हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ज़रा आपकी तवज्जो यहाँ पे मबज़ूल कराएं। ये जो हमने अवन के बारे में आपसे बात की थी, एक अवन थर्मामीटर आता है और ये आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए मैंने ख़रीदा। ख़राब नहीं होता, गिरे ना, अलबत्ता अगर गिरता है तो फिर थोड़ा बहुत उसमें 19-20 का फ़र्क आ सकता है, बट स्टिल उसको एहतियात से जब भी इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि यूज़ किया और फिर रख दिया। ये इस वजह से हमारे यहाँ अवन, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि बेकिंग जो है, जितना भी प्रोसेस आपका है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके दर्जा हरारत पे। 160, 180 या 200 डिग्री अगर हम बताते हैं, ख़ास तौर पे केक्स और बिस्किट्स, केक्स के लिए स्पेशली। ब्रेड के लिए भी चल जाता है, 19-20 के फ़र्क के साथ बिस्किट भी बन जाते हैं, लेकिन केक नहीं बनते। केक इस वजह से नहीं बनते कि बहुत ही प्रिसाइज टेम्परेचर आपको चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो फिर आपकी बेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती। और ये अवन थर्मामीटर उन अवन्स के लिए है। मेरे पास जो अवन है बेहतरीन, इसका जो टेम्परेचर दिखा रहा है, ये देखिए हमने इसको हैंग किया हुआ अंदर अवन के, और ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप आधा घंटा भी हैंग करके रखें तो कोई मसला नहीं है। अवन ऑन किया, चूँकि हमारे जो नॉर्मल अवन हैं उसके सारे नॉब्स में जो टेम्परेचर सब मिटे होते हैं अमूमन, जो नॉर्मल अवन होते हैं, और उससे अंदाज़ा नहीं होता कि टेम्परेचर कितना रखा जाए। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अवन में आपने ये अवन थर्मामीटर हैंग कर दिया। अब मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ निकाल के। और ये सिंपली इसके साथ एक हुक बना हुआ है, ये देखिए, इसको हमने सेंटर में हैंग किया हुआ है और ये एक हुक बना हुआ है। इसको आराम से, बहुत शदीद गर्म होगा, स्टील का ये। और ये देखिए, ये आ गया इसका दर्जा हरारत। हमने 215 रखा हुआ था और ये देखिए, ये ऊपर से जो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट में, नीचे जो है ये सेंटीग्रेड में। तो 215 एग्जैक्टली इसमें आ रहा है। और ये बेहतरीन अवन्स की निशानी है कि जो टेम्परेचर ऊपर से दिखा रहा है, वहाँ पे इसमें जो थर्मोस्टेट होता है ये महंगा होता है। अमूमन जो आपके जो नॉर्मल अवन होते हैं, जिसको हम अलमारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह रखते हैं, फ्राई पैन, मेरे ख्याल में सब यही करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम थर्मोस्टेट का है। थर्मोस्टेट प्रॉपर नहीं होगा तो फिर राइट टेम्परेचर नहीं दिखाएगा। ये देखें, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रहा है। और अंदर की तरफ जो देखें, ये अभी ऊपर 200 तक आ गया, अभी 215 एग्जैक्ट था, और ऊपर जो है फ़ारेनहाइट में है। तो आपको दोनों तरीके से हेल्प करेगा। अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिखाना है तो सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट हम आमतौर पर सेंटीग्रेड में आपको बताते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। और सिंपली आपने इसको या तो हैंग कर दें, या अगर ट्रे रखी हुई है ट्रे के ऊपर रख दें, लेकिन ट्रे से बेहतर हैंगिंग है इसका। और हैंगिंग के लिए ये ऊपर एक हुक दिया हुआ है, तो हुक से आप इसको हैंग कर सकते हैं आराम से। 10 मिनट 15 मिनट के लिए हैंग कर दें, और जो भी टेम्परेचर ऊपर से आप सेट कर रहे हैं वो सेट कर दें। और उसके बाद आपने सिंपली इसको देखना है बस। यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है, आप नॉब आहिस्ता आहिस्ता करके एडजस्ट करते जाएँ। आपके बेकार तरीन अवन्स हैं जो बिल्कुल आप समझते हैं कि अलमारी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। मेरे हिसाब से 700-800 रुपये का मैक्सिमम या 1000 रुपये का होगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, केक बेसिकली बहुत महंगा शौक़ है और इसमें इंग्रेडिएंट जो डलते हैं वो बड़े महंगे हैं। तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, आपके बेकार से बेकार अवन भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस अवन थर्मामीटर के थ्रू। और इसमें एक और भी आते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक से मुराद मेरे ख्याल में शायद सिलिकॉन के होते हैं, वो भी ख़राब नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इसको हम अंदर हैंग नहीं कर सकते, लेकिन ये अंदर ही हैंग करना पड़ेगा। हैंग कर दें, ज़्यादा बेहतर टेम्परेचर देता है और आपकी बेकिंग बेहतरीन हो जाएगी। तो थोड़ा सा ख़र्चा है, लेकिन ये कि लाइफ टाइम आपके जो बेकिंग, हम लोग बहुत ख़र्चा उस पर करते हैं केक्स वगैरह पे, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिखा पाते बड़े अच्छे अच्छे अवन्स। और लेकिन हमारे पास जो अवन है, इसका सबसे बड़े कमाल ये है कि ये आपको प्रॉपर टेम्परेचर दिखाता है। अच्छा जी, आज की हमारी 2 रेसिपीज़, हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब है। और बेसिकली शामी कबाब नाम इसका है, लेकिन ये बेसिकली एक पूरी शीट बनेगी। और साथ में थाई चिकन चिली ड्राई। लेकिन उससे पहले हमने 1-2 दिन पहले यहाँ पे एक मिक्सचर रखा था। ये बेसिकली सारडो स्टार्टर था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कैमरे से। ये इसके अंदर झाग बनना शुरू हो गया और इसकी एक मखसूस सी स्मेल भी आना शुरू हो गई। देखिए, बस ये इसका अब स्टार्टर स्टार्ट हो गया है। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि हमने सिंपली इस मिक्स को पहले थोड़ा सा मिलाएंगे। इसको अच्छी तरीके से पहले मिलाया, और ये नेचुरल यीस्ट है, नेचुरल बनता जा रहा है। अब इसमें से हमने मिक्स करने के बाद आधा मिक्स इसका ज़ाया कर देंगे। ये इसमें से निकाल दिया आधा मिक्स, और ये आधा हमने इसमें छोड़ दिया। और इसके बाद वही काम करेंगे, आधा कप इसमें मैदा दोबारा शामिल किया, और साथ में हमने इसमें नीम गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जहन में रखिएगा, नीम गर्म ही हो, और 1/4 कप, बस दैट्स इट। इसके बाद इसको दोबारा मिक्स किया, और ये अब स्टार्टर अब चल पड़ा है। ये टेम्परेचर की वजह से भी होता है। अगर बहुत सर्द मौसम है तो ये थोड़ा ज़रा स्लो स्टार्ट होता है। जिस तरह परसों हमने इसको रखा था, तो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये फूल चुका होगा, लेकिन ये फूला नहीं था। तो आज ये फूल गया है 24-48 घंटे के बाद। अब इसका प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। अब आप कल आपको दिखाएंगे तो इसमें काफ़ी हद तक
जाल चैलेंज। चले ये देखें, ये ले जी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और वही काम दोबारा, इसको हमने कवर कर दिया और मलमल के कपड़े से। ये ईस्ट तकरीबन तैयार हो जाएगा, ख़मीर हमारा इस हफ्ते के एंड पे इंशाल्लाह इतवार तक। तुम कोशिश कर रहे हैं कि पीर या मंगल को हम इसकी आपको साडो ब्रेड भी बनाना सिखाएंगे। सो सिंपली इसको कवर कर दिया, इसको एक तरफ कर दिया और अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ, जो कि ये हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब। बेसिकली शामी कबाब का शेप अगर आप देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं और अदरवाइज़ डायरेक्ट इसको बिछा देंगे। हमने आधा किलो गाय का कीमा लिया है, इसमें कच्चा पपीता लगाया 4 खाने के चम्मच। ये तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले अगर आप लगा देंगे तो कच्चा पपीता अपना असर करेगा और इसमें गलावट ले आएगा। सो अगर आपने पहले नहीं लगाया तो फिर इसको गलावट नहीं देगा और जहन में रखना, गलावट इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आधा किलो गाय का कीमा, आप चाहें तो चिकन या मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं। साथ में इसमें मैं चीज़ें शामिल करता जाता हूँ। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ज़्यादा है कम, थोड़ा ज़्यादा करना है तो फिर 1 खाने का चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ 1 चाय का चम्मच। पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, ये ताज़ा पिसा हो, जो डब्बों में पैक है वो बिल्कुल उसका टेस्ट नहीं आता, ताज़ा पीसेंगे तो इसका जायका आएगा। साथ में इसमें नमक 1 चाय का चम्मच ये आ गया और साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ 1.5 खाने का चम्मच ये शामिल कर दिया इसमें। और इसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, लेकिन साथ में हम 1 तिहाई हम इसमें कप, बस इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ट्रे में बिछाएंगे और सीधा इसको ओवन के हवाले करेंगे। और इसका बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 मिनट के अंदर, मेरे हिसाब से 25 मिनट के अंदर हो जाएगा तैयार। हमने रेसिपी कार्ड में आपको कितना टाइम बताया, हाँ 30 मिनट, 25 से 30 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया और इसको ट्रे में बिछाया और ये हो जाएगा तैयार। बड़ा डिफरेंट किस्म के कबाब है शामी कबाब। इसको अगर आप पैटी की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो भी अप टू यू, अदरवाइज़ मैं इसको पूरे एक लेयर में बिछा दूंगा, इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। कुछ लोग इसको कोयले का धुआं भी देते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है अगर आप देना चाहते हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि इसका अपना ओरिजिनल जो टेस्ट है बग़ैर धुएँ के वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस। मिर्चें इसमें हमने 1 चाय का चम्मच लिखा हुआ है, आप इसकी स्पाइस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो 1 खाने का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच, जितना आपकी चॉइस हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला जहन में रखिएगा, ताज़ा पिसा हुआ घर का। अगर पैकेट का भी यूज़ कर रहे हैं तो पैकेट का मसाला भी ठीक है, लेकिन जब एक दफ़ा पैकेट खुल जाता है फिर इसकी खुशबू जाती है, लिहाजा जो पैकेट खुला हुआ है इसको आप फ्रीज़र में रखें और बंद करके प्लास्टिक ये रबड़ बैंड लगा के, ताकि इसकी खुशबू ना जाए। अदरवाइज़ कुछ ही अरसे में इसकी खुशबू बिल्कुल चली जाएगी, इसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा और आप समझ लें कि गरम मसाला शामिल तो कर दिया लेकिन फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसको मैं अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर रहा हूँ, इसके बाद इसको ट्रे में बिछा रहा हूँ और ये ओवन में रख रहा हूँ कि इसका कुकिंग टाइम 30 मिनट है, तो हमें टाइम मिल जाएगा। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये आ गया हमारा कीमा, इसको मैं ट्रे में बिछा रहा हूँ, ओवन में जाएगा थोड़ी देर में बेक होने। और आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए, तेल 1 तिहाई का, प्याज गार्निश के लिए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे हमने हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब ओवन में रख दिए हैं बेक होने। और इसका बड़ी सिंपल रेसिपी, मैंने आपको वही बताया कि ओवन का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। चूल्हे पे आप मुसलसल खड़े हैं, आ जा रहे हैं, देख रहे हैं पक रहा है नहीं पक रहा। ये सबसे इजी रेसिपी 2 स्टेप कुकिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी रेसिपी ऐसी सेलेक्ट कर लूँ जिसमें एक स्टेप में आप इसको मैरिनेट करें, दूसरे में पका दें। और पकाने के लिए बेस्ट चीज़ जो है ओवन है। 215 डिग्री पे मैंने इसको रखा है, 200-225 ये हॉट ओवन में आता है, बहुत ज़्यादा हॉट ओवन नहीं है, मीडियम हॉट जिसको कहते हैं। और इसको भी हमने बेक करने रखा है। सिंपली आधा किलो गाय का कीमा था, उसमें 4 खाने के चम्मच कच्चा पपीता, आप चाहें पक्का पपीता भी शामिल कर सकते हैं छिलके के बगैर। और उसमें हल्की सी मिठास थोड़ी सी तो आएगी, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कच्चा पपीता समटाइम बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। ये मीट टेंडराइज़र भी मार्केट में मिलता है, एग्जैक्टली वही काम करेगा। मीट टेंडराइज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 1.5 खाने के चम्मच इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी यही काम करेगा। उसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 घंटा देना है। बीफ है, चिकन के लिए आप 1-1.5 घंटा भी लगा दें तो काफ़ी है। और इसमें गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक। और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया, ओवन में रख दिया बेक होने। 30 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, 25 मिनट के अंदर भी तैयार हो जाएगा। मैं आपको ज़रा इसको दिखा दूँ, ये देखें
ये आराम से बेक होता रहेगा, निकलेगा। इसके बाद बड़ा नरम और मज़ेदार किस्म का कबाब बनेगा। ये एज इट इज़ सर्व होगा, साथ में ऊपर से हरी मिर्चें और लीमू और प्याज के स्लाइस, जिस तरह आमतौर पे कबाब के साथ होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारी थाई चिकन चिली ड्राई की तरफ। और यहाँ पे कढ़ाई में सबसे पहले हम ले लेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीप फ्राइड खाने जो हैं अमूमन हमारे डाइट का हिस्सा हैं, बहुत सारे खाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो डिसएडवांटेज है, ट्रांस फैटी एसिड पैदा होते हैं या ऑलरेडी इसमें होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और डीप फ्राइड खानों से आप थोड़ा हैवीनेस फील करते हैं। इसके क्लियर कलर की निशानदेही है, ये निशानी इसकी कि ये लाइट है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है और साथ में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ, जो आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। सो हमने ऑयल सबसे पहले लेके इसको हम रख देंगे गर्म होने, और उसके बाद आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। चिकन हम यहाँ पे ले रहे हैं आधा किलो स्लाइस कटा हुआ। इसके साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच, और साथ में आ जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसमें हम शामिल कर रहे हैं 4 खाने के चम्मच, 4 से 5 खाने के चम्मच आप शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी हैवी कोटिंग दरकार हो। 1 अदद अंडा इसमें आ गया। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और अभी पहले मिक्स करके देखेंगे, शायद हमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़े इसमें। फ़िलहाल मिक्सिंग इसकी करते हैं और पहले देखते हैं इसको। अच्छी तरीके से मिक्स किया। कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा और डाल दूंगा, कोटिंग पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को कोटिंग ज़रा हैवी चाहिए हो तो आप 5 से 6 खाने के चम्मच भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा पानी बिल्कुल एहतियात से इसमें शामिल करना है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो कोटिंग जो है पतली हो जाएगी, इसको चिपकेगी नहीं। थोड़ा सा पानी पहले शामिल करें, मिक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी बस, और साथ में मिलाते जाएं। जैसे ही आपको आइडिया हो जाए कि कोटिंग इसकी ऐसी हो गई कि पूरी चिकन को चिपक रही है, तो बस बेहतरीन हो गया है। अच्छी तरीके से मिक्स किया, और सिंपल सिर्फ सॉल्ट है, नमक है, अंडे कोटिंग के लिए और मैदा भी कोटिंग के लिए, थोड़ा सा पानी और बस। इसके बाद यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल रख दिया गर्म होने। जैसे ही गर्म होता है इसको डीप फ्राई करेंगे, निकालेंगे। अगेन जहन में रखिएगा कि डीप फ्राइड खाने सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, अलबत्ता कि फ्रीक्वेंसी कितनी आप ले रहे हैं और ख़ास तौर पे तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे अहम है। अगर लो क्वालिटी का ऑयल, हम आम तौर पे पैसे बचाने के लिए सस्ते तेल ढूंढते हैं डीप फ्राइंग के लिए, चूँकि कॉस्ट ज़्यादा है। आगे जाके जो सेहत ख़राब होनी है उसकी कॉस्ट जो है वो इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तकलीफ़ अलग, सेहत अलग ख़राब, और कॉस्ट 10 गुना ज़्यादा। और उससे बचने के लिए बेहतर है कि अभी बेहतर ऑयल का इंतखाब करें। ऑयल के बारे में हमेशा मुझे बहुत सारे लोग शो में कॉल करके पूछते रहते हैं कि ये ऑयल जो है कौन सा इस्तेमाल किया जाए, और हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि इनको बेहतर तरफ गाइड करूं ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, पहले 1 आध पीस डाल के इसको थोड़ा चेक कर लेंगे इसका टेम्परेचर। नहीं, अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑयल का टेम्परेचर बहुत अहम है। इसमें अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दिया तो ये पर बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑयल का टेम्परेचर जितना थोड़ा सा बढ़ जाए, मीडियम हॉट हो जाए, इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे तो ये ऑयल बिल्कुल पतला हो जाएगा, और इसकी वजह से ये डीप फ्राइंग में ऑयल ज़्यादा जज्ब नहीं करेगा। दूसरा सबसे अहम चीज़, जब भी कोई चीज़ डीप फ्राई कर रहे हैं, आपने 1 अदद प्लेट ले ली और इसके ऊपर किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किचन टॉवल जिसको कहते हैं हम, और ये इसका इजाफी तेल जो है ये जज्ब कर लेगा तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो किचन एब्जॉर्बेंट टॉवल या अखबार में बिल्कुल ना निकालें, अखबार की कहानी पुरानी हो गई, पहले करते थे बहुत सारे लोग, अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें ऑयल, उसमें इंक होती है और वो सारी की सारी खानों में आपकी जज्ब हो जाएगी। चलिए जी, ये पेपर रख दिया। इसके बाद आ जाते हैं ऑयल। देखें अब गर्म हो गया, और एक एक करके पीस इसको इसमें डालते जाएंगे और डीप फ्राई करते जाएं। कुकिंग टाइम इसका 3 से 4 मिनट, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि जी कच्चा चिकन है, कच्चा ना रह जाए, बिल्कुल नहीं रहता। तो 4-5 मिनट के अंदर कम्प्लीटली पक जाएगा। तो सबसे पहला काम इसकी डीप फ्राइंग, उसके बाद इसके सॉस की तरफ आएंगे। साथ में इसी को हम चाहे तो नूडल्स या स्पेगेटी के साथ सर्व कर दें या प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ। सो दोनों चीज़ें आपके साथ ऑप्शन है। मैं इसको चावलों के साथ सर्व कर रहा हूँ, प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ। लेकिन सबसे पहला काम ये वाला, और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें जब फ्राइंग के लिए आप चिकन शामिल करें तो थोड़ा सा ज़रा कढ़ाई के हिसाब से देख लें, सारा एक साथ शामिल ना करें, और सिंगल एक एक पीस शामिल करके इस तरह, अदरवाइज़ एक साथ शामिल करेंगे आपस में चिपक जाएगा। और क्वांटिटी भी इसमें देखनी है, कढ़ाई में गुंजाइश कितनी है, ये एक एक करके शामिल करेंगे। साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे खातून ने रिक्वेस्ट की थी स्टेक्स की, तो स्टेक की कंप्लीट पूरा एक स्टेक डे हम रखेंगे,
जिसमें स्टेक के हवाले से कंप्लीट आपको डिटेल बताएंगे, कौन सी किस्म का गोश्त इसमें इस्तेमाल होता है, चिकन और बीफ दोनों स्टेक के साथ आपको डिटेल से बताएंगे और सॉसेस बताएंगे आपको इंशाल्लाह डेफिनेटली। इंशाल्लाह वेंसडे को मेरा प्लान है, कमिंग वेंसडे को। यहाँ पे हम चिकन फ्राई कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये फ्राई हो चुका होगा, कहीं जाएगा, बी राइट बैक। थाई चिकन चिली ड्राई अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स आधा किलो, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप की हुई 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटे मशरूम 4 अदद, ओस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी प्याज छिड़कने के लिए। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम फिलहाल बना रहे हैं थाई चिकन चिली ड्राई। ये थोड़ा सा ड्राई सॉस के साथ होगा, अगेन आप इसका सॉस बढ़ा सकते हैं, नॉट अ मस्ट। और साथ में प्लेन बॉइल्ड राइस बना रहे हैं और एक ज़रूरी ऐलान करना है, वो बड़ा ज़रूरी है, इस वजह से कि शायद पता नहीं बाद में कुछ और लोग भी बना लें। एक गाजर का हलवे की रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी दिनों पहले, मैं पहले बना चुका हूँ 2 मरतबा, तो मैंने कहा क्या वो रिपीट करना, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने 2 दिन पहले बनाया था घर में रबड़ी के साथ, और वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट इसका आया। रबड़ी बाज़ार में जो आमतौर पे मिलती है ना मलाई, वो उसके साथ। तो ये रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाएंगे। मैंने अभी जिक्र किया तो पता नहीं, मुझे लगा कि शायद कुछ और लोग भी इसको कॉपी ना कर लें, उस वजह से मैंने अभी से ऐलान कर दिया। मैंने कहा कोई अगर बनाएगा तो नकालों से होशियार, तो ये ऐसा ना हो कि और बना ले। एनीवेज़ यहाँ पर रेसिपीज़ में बड़ा ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। एनीवेज़ चलें, चिकन जब तक फ्राई कर रहे हैं और साथ में रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ आपकी अंडर कंसिडरेशन है, जो पॉसिबल होता है वो बना लेते हैं। लेकिन वेदर के हवाले से, इस तरह मैंने आपको बताया कि एक एक करके अभी फ़िश की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने प्लान की। नेक्स्ट वीक में 2 रेसिपीज़ हैं और इसके अलावा अब हम हफ्ते में कम से कम 2 दिन मछली बनाएंगे, ताकि आपको बहुत सारे तरीक़ों का पता लगे। हमारे यहाँ कॉमन तरीका जो स्टैंडर्ड राइस तरीका है वो अमूमन डीप फ्राइड का है, लेकिन ये बेक्ड फ़िश बहुत अच्छी बनती है, स्टीम बहुत अच्छी बनती है, ग्रिल बहुत अच्छी मछली बनती है, सारी की सारी। और आपको थोड़ी डिटेल देंगे कि ग्रिल के लिए कौन सी मछली बेहतर है, सालन के लिए कौन सी बेहतर है, स्टीम के लिए कौन सी बेहतर है, सारी की सारी। अच्छा, चिकन को आपने बहुत फ्राई नहीं करना है, 3 से 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, बस ये आपकी चिकन तैयार है। इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये मीट बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसको मिक्स करते गए और बस मेरे हिसाब से पक चुका। कलर पे बहुत ना जाइएगा, कलर इसका भी देख रहे हैं, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आया, बस काफ़ी है। चिकन बोनलेस है, कुकिंग टाइम इसका बहुत कम। सो ये सबसे पहले निकाल के इसको हम बिछा देते हैं इस तरह। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट। कितना भी हेल्दी ऑयल हो, एक्सेसिव ऑयल आपको बेहतर उसूलन नहीं लेना चाहिए, और इसका बेस्ट हल ये है कि आप किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको फैला दें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। और वैसे शवक कुकिंग ऑयल लाइट है बहुत, खाने में आपको हैवी डीप फ्राइड फूड भी अगर आप बना रहे हैं तो आपको इतना हैवी फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका एक्सेस ऑयल जितना निकल जाए उतना बेहतर। साथ में हम आ जाते हैं हमारे कबाब की तरफ, और आपको दिखा दें, ये देखिए अब इसके ऊपर बीफ का जो कीमा था उसमें भी थोड़ा सा चिकनाई थी। हमने 1/4 कप इसमें शामिल किया है शफक कुकिंग ऑयल, और ये मेरे हिसाब से 10 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। गलावट, जब गला हुआ कीमा होता है तो फिर इसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कीमे से। सो आधा घंटा बीफ के लिए 3 से 4 घंटे बेहतर है। इसमें पपीता लगा के रखें, और पपीते के लिए जहन में रखिएगा कच्चा पपीता हम आमतौर पर इस वजह से इस्तेमाल करते हैं गलावट के लिए कि इसमें टेस्ट कम होता है। पका हुआ पपीते में थोड़ी सी हल्की सी मिठास आती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अदरवाइज़ अगर ये दोनों चीज़ें भी आपको नहीं मिलें तो मीट टेंडराइज़र पाउडर है, बाज़ार में हर जगह मिलता है, एग्जैक्टली सेम काम करता है गलावट के लिए। जिस तरह बिहारी कबाब की गलावट है एग्जैक्टली उसी तरीके की। सो ये तो फ़िलहाल इसमें कुछ सिंपली हमने कीमा लिया आधा किलो, आप चाहे चिकन या मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, हम बीफ के साथ बना रहे हैं। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा शामिल करना है तो ज़्यादा शामिल कर दें, अदरवाइज़ कम रखें। और इसके बाद 1 तिहाई कप हमने शफक कुकिंग ऑयल डाल के इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, ट्रे में बिछा दिया डिश में, और ये बेक हो रहा है। 30 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। 30 मिनट बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा यार बीफ कीमा है, कच्चा ना रह जाए। ये बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि एक तो इसमें गलावट है, उसकी वजह से भी जल्दी गल जाएगा और पक जाएगा, और दूसरा बीफ का कीमा इतनी देर में पक जाता है। ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा होता है। इसका कुकिंग टाइम एज़ कम्पेयर टू बड़े पीसेज हो, ज़ाहिर बात है उसका टाइम 1.5-2 घंटे भी लग सकता है, लेकिन चूँकि पिसने के बाद ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और कीमा है, और ये तकरीबन 2 दफ़ा कीमा ने इसको पीसा है, तो ये कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता। और अभी हमने फ़िलहाल ये चिकन यहाँ पर निकाल के रख दिया, और अब इसका सॉस एक बनना है। वो बिल्कुल जब भी ये थाई फूड या चाइनीज़ फूड आप बना रहे हो, इसका जो ये प्रोसेस है इसको आपने एंड तक रखना है, क्योंकि अगर
अभी फ़ौरन मिक्स कर दिया। चाइनीज़ खाने हमेशा जहन में रखिएगा कि फ़्रेश उसी टाइम जब बनते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। थोड़ी देर पड़े रहेंगे तो इसमें जो हरी मिर्चें हैं या जो हरा प्याज है इसका टेस्ट एकदम सारे उसके सॉस में आ जाएगा और फिर आपको इतना अच्छा इसका टेस्ट फील नहीं होगा। तो फ़िलहाल इसको हम थोड़ा सा रोक के रखेंगे। जैसी ही चीज़ें हमारी रेडी हो जाती है पहले कबाब निकालेंगे इसको और इसके बाद इसकी जो फ्राइंग है ये बिल्कुल एंड में रखेंगे। और सॉस ये बिल्कुल ड्राई रेसिपी है, आप इसका सॉस बढ़ा सकते हैं, अप टू यू जितना आप इसमें सॉस रखना चाहते हैं और ड्राई रखना चाहते हैं। मेरा मशवरा है कि इसको आप ड्राई रखें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज सॉस भी इसमें बढ़ा सकते हैं, अप टू यू। अच्छा जी, एक और ज़रूरी ऐलान, पोलियो की मुहिम दोबारा शुरू हो चुकी है। 7 रोज़ा मुहिम है जो 3 दिसंबर तक चलाई जाएगी और ये मुहिम सारे सूबों में, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और केपी में ये हर तकरीबन 5 साल तक की उम्र के 40 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाओ कतरे पिलाए जाएंगे। कोशिश करें इसमें कोऑपरेट करें। वो ये कहते हैं कि क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। और पोलियो की बीमारी बड़ी सख्त ख़तरनाक बीमारी इस हवाले से कि माजूरी है फॉरएवर। एक दफ़ा माजूर हो गए फिर इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं कोई जुगाड़ निकल है, कि कोई जुगाड़ नहीं है और ये बच्चा सारी ज़िंदगी माजूर हो जाएगा और सिर्फ इस वजह से कि हमने उसको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। लिहाजा इसके बारे में पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी लोग हैं इनसे दरख्वास्त ये है कि कोऑपरेट करें, बजाय इसके कि कल आपका बच्चा माजूर हो जाए। एक नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ छोटे से इतने कतरे ना पिलाने की वजह से माजूर हो गया तो कसूर हमारा होगा, किसी और का नहीं। घर पे आपके आके लोग आपको कतरे पिला रहे हैं, किसी जगह आपने नहीं जाना इलाज के लिए बल्कि घर पे आ रहे हैं। तो अगर घर पे भी अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे इसका तो फिर तो अल्लाह खैर करे। एनीवेज, चीज़ें हमारी तैयार हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले सकते हैं। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा और बी राइट बैक। थाई चिकन चिली ड्राई अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स आधा किलो, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप की हुई 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटे मशरूम 4 अदद, ओस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी प्याज छिड़कने के लिए। लीजिए वापस आ गए और हमारे हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब सॉर्ट ऑफ डिश में, थाल कबाब इसको कह सकते हैं, आप तैयार हो गया, निकालते हैं इसको और ये लीजिए बेहतरीन तैयार हो गया। अच्छा, कुकिंग के हवाले से थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करेंगे। ये आमतौर पे बहुत सारे लोग मुझसे कम से कम डिस्कशन करते हैं कि यार आप बताइए कि आपको किस शहर का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लाहौर बड़ा मशहूर है खानों के हवाले से, खुश खुराक लोग हैं। गुजरांवाला बड़ा मशहूर है। जब मैं लाहौर रहा, मैं 5 साल तकरीबन लाहौर मैंने रहा हूँ, बिज़नेस किया वहाँ पे और बहुत जगह जाते थे। मुल्तान तक गए चाँपे खाने, अंदाज़ा करें। और वो लाहौर का माहौल ऐसा है खाने पीने का। लेकिन जो कुकिंग की जितने खाने हम लोग पाकिस्तान में खाते हैं, इसकी जो बेस है वो सारी की सारी जो हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, इंडिया से माइग्रेट करके आई, ये सारे खाने उनके, साफ बात है भाई। बिरयानी ले लें, कोरमा ले लें, निहारी ले लें, कबाब ले लें, उसके अलावा मिठाइयाँ ले लें, निमको ले लें, लिस्ट बहुत लंबी है। और लोग बहुत सारे बहस करते हैं कि आप कराची से, तो आप इस वजह से ये क्लेम करते हैं। मैं क्लेम नहीं करता, इसकी हिस्ट्री है। जो इंडिया से माइग्रेट लोग करके आए, ये मुगलिया दौर, हज़ारों साल की इनकी हिस्ट्री है, सैकड़ों साल की नहीं है। और उस टाइम से जिस इलाके, हैदराबाद दक्कन है, चाहे लखनऊ है, चाहे और दूसरे मुंबई है या और दूसरे शहर जो हैं, अहमदाबाद, यहाँ पे जो जितने लोग बसते हैं, जो पाकिस्तान आए, ये सारे खाने वहाँ से लेके आए। हमारे जो लोकल खाने हैं उसमें इतनी वैरायटी नहीं है और इतनी डिटेल नहीं है जितनी इनके खानों में। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनके खानों के बगैर हमारे पाकिस्तानी खाने इनकम्प्लीट है। सारे के सारे खाने में मैंने आपको चीज़ा बताएं, अदरवाइज़ इसकी डिटेल में भी जाएंगे तो बेशुमार जितनी ग्रोथ इनके खानों में है। और मैं चूँकि पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल करता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से पूरा पाकिस्तान का खाना 25%, 75% इनका खाना है, जिसमें सारे खाने मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी मेजॉरिटी खाने, इसमें डिटेल बहुत है, इसकी इनकी रिसर्च बहुत है, इसका इन्होंने टाइम बहुत दिया इन खानों को। ऐसे नहीं है कि इनकी कोई 100 साल पुरानी तारीख़ है, हज़ारों साल की है और ठीक ठाक डिटेल के साथ बड़ी। और आजकल भी इनके खानों में बड़ी डेवलपमेंट है। कबाब यहाँ पे तैयार हो गए। इसको सजाने के लिए प्लस इसका इंग्रेडिएंट भी आप समझ लें कि प्याज के स्लाइस, साथ में ये प्याज के स्लाइसेस रख दिए, ये इसका इंग्रेडिएंट भी है, बहुत इसका अच्छा टेस्ट इसके साथ आएगा। साथ में लेमन के स्लाइसेस और साथ में थोड़ा सा ऊपर से चॉप किया हुआ धनिया। तो ये आज के हमारे हैदराबाद दक्कन के कबाब हो गए तैयार। सिंपली हल्का सा ऊपर से
चलिए जी, साथ में थोड़ा सा सेंटर में हरी मिर्चें भी रख देंगे। सो कबाब तैयार हो गए। कुकिंग टाइम इसका जहन में रखिएगा, बहुत देर तक आपने इसको पकाना नहीं है, 30 मिनट इसके लिए बेइंतहा बहुत है। मेरे हिसाब से अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से 20-25 मिनट में भी फर्स्ट क्लास बन जाता है। 200 डिग्री या 250 डिग्री मीडियम हॉट ओवन, बहुत ज़्यादा हॉट ओवन नहीं। ये डिश अभी काफ़ी गर्म है, तो इसको हाथ लगाने से पहले जहन में रखिएगा, इसको आपने उठाना है और फिर रखना है। हमारी थाई जो रेसिपी है इसके भी इंग्रेडिएंट रेडी हैं, और हमारा एक ब्रेक और है मेरे ख्याल में रिकैप का। अच्छा चलें, तो रिकैप के बाद फिर मेरे ख्याल में एंड हो जाएगा। हाँ ऐसे ही चलें, फिर मेरे ख्याल में इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अगेन तेज़ आंच पे पकेगा। स्टर फ्राइड फूड अगर आपने नाम सुना हो तो स्टर फ्राइड फूड बेसिकली क्विक कुकिंग होती है, और इसके लिए भी हम यहाँ पे ऑयल ले लेंगे, शफक कुकिंग ऑयल 4 से 5 खाने के चम्मच। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, अब जो कुकिंग होगी वो बड़ी फास्ट होगी, यानी मिनटों में तैयार हो जाएगा। चाइनीज़ खाने या फार ईस्टर्न खाने सारे के सारे ऐसी हैं कि इसमें अमूमन क्विक कुकिंग होती है, 2-3 मिनट के अंदर सारा पक जाता है। घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो इसके राइस पहले बॉईल कर लें, चिकन फ्राई कर लें, और बाकी काम जो है ये मिनटों में तैयार हो जाएगा। इसको इतनी देर नहीं लगेगी, लिहाजा हमेशा इस रेसिपी को आपने उस टाइम फ्राई करना है जब इसको आप खाना सर्व कर रहे हो। चीज़ें मैं आपको थोड़े से बता दूं, बारीक कटी हरी मिर्चें 6 अदद। ये थोड़ा ज़रा स्पाइसी फूड है। थाई फूड मोस्टली स्पाइसी होता है, सबका सब स्पाइसी नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप इसको नॉर्मल अगर बनाना चाह रहे हैं कि स्पाइस लेवल कम हो तो आप मिर्चें कम कर सकते हैं या बिल्कुल निकाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू, कोई मस्त नहीं है। बारीक कटे हुए मशरूम 4 अदद हैं। ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चम्मच, और साथ में चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चम्मच रखा है, तो मैंने थोड़ा सा ज़रा इसको बढ़ा दिया, 4 से 5 खाने के चम्मच। चीनी इसमें 2 खाने के चम्मच है। थोड़ा सा ज़रा थाई फूड हल्के से मीठे टाइप के होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। साथ में इसमें अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ। सबसे पहला काम, इसमें हमने लहसुन शामिल कर दिया, अदरक शामिल कर दिया, और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। इसके बाद आगे इसमें स्लाइस किए हुए मशरूम्स, और साथ में आ जाएगा इसमें ऑयस्टर सॉस। अच्छा, ऑयस्टर सॉस लोकल भी आ रहा है, इंपोर्टेड भी आ रहा है, थोड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो अभी तो लोकल जो ऑयस्टर सॉस इसमें थोड़ा सा अभी टाइम बाकी है। मेरे हिसाब से वो टेस्ट अभी तक नहीं आया जो कि इम्पोर्टेड का है। थोड़ा इस्तेमाल होता है तो बेहतर है कि आप इम्पोर्टेड इस्तेमाल कर लें, और अदरवाइज़ चॉइस आपकी अपनी है। अगर लोकल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसमें भी कोई मसला नहीं। ये हमने मिक्स कर लिया। साथ में हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस, साथ में इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी, साथ में 1 चाय का चम्मच नमक। नमक कम ही रखिएगा क्योंकि ऑयस्टर सॉस में भी काफ़ी नमक होता है, और नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। ये सॉस इसका रेडी हो गया, और ये थोड़ा सा लगा हुआ है तो ये सारा इसमें डाल देते हैं। बस ये सॉस को थोड़ा सा हमने पकाना है, चंद मिनट के लिए, 1-8 मिनट के लिए बस। जैसे सॉस रेडी हो गया, चिकन शामिल करेंगे, ग्रीन चिली, और बस हरी प्याज जो है ना हमने ऊपर से इस पर छिड़कनी है, इसके साथ इसको फ्राई नहीं करना है। तो इसको फ्राई किया, मिक्स किया, हरी मिर्चें आ गई, उसको थोड़ा सा मिक्स किया, और इसके बाद आ गया इसमें सारा चिकन, और इसको सिंपली हमने चंद 1-8 मिनट के लिए, बल्कि 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। ये ओह चले, इसको सिंपली मिक्स किया। ब्रेक आ गई, चलिए एक क्विक रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। इसको हमने सिंपली थोड़ा सा इसमें टॉस करना है। वापस आएंगे तो हमारा ये बीफ एंड चिली चिकन चिली ड्राई भी तैयार होगा, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। थाई चिकन चिली ड्राई, अज्जा चिकन स्ट्रिप्स आधा किलो, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप की हुई 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटे मशरूम 4 अदद, ओस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी प्याज छिड़कने के लिए। तरकीब, चिकन स्ट्रिप्स में अंडा, कॉर्नफ्लावर और तेल मिलाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन स्ट्रिप्स को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लें। फिर पैन में पिसा हुआ लहसुन डाल के सुनहरा कर लें। अब इसमें तमाम अज्जा शामिल करके 2 मिनट पकाएं और डिश में निकाल लें। आखिर में बारीक कटी हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। हैदराबाद दक्कन के शामी कबाब, अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए, तेल 1/3 का, प्याज गार्निश के लिए। तरकीब, 1 प्याली में बीफ का कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीता और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दें।
अब इसमें तेल, पिसी लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला डाल के मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को बेकिंग डिश में डालकर फैला दें। उसके बाद अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके कीमे का मिक्सचर 30 मिनट बेक कर लें। आखिर में लीमू, प्याज और धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और मैंने आपको बताया, और चीज़ मैंने भी बीच में चखी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैं अपने खानों की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सम टाइम होता है कि आपको जब पका रहे होते हो, और ये ऐसी डिशेज़ हैं जो मैं पकाऊँ तो मुझे फील होता है कि यार अब ये घर में भी एक्सपेरिमेंट करूँगा इंशाल्लाह। सो सिंपली इसको मिक्स किया। अगेन जहन में रखिएगा, इसको बिल्कुल लास्ट मिनट में आपने ये इसको मिक्स करना है सॉस को, और हरा प्याज सिर्फ मिक्स किया, सिर्फ इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे और बस ये हो गया रेडी। इसको निकाल लेते हैं। प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत शानदार टेस्ट आएगा। और अदरवाइज़ कुछ दिनों पहले हमने प्रॉन फ्राइड राइस बनाया था, उसके साथ चिकन फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस, कोई सा, लेकिन ये इतना फ्लेवरफुल डिश है कि इसके साथ प्लेन बॉइल्ड राइस ही कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से अगर आप इसके साथ कोई और किस्म के राइस बनाएंगे, वेजिटेबल फ्राइड राइस भी चलेगा, लेकिन चिकन फ्राइड राइस या प्रॉन फ्राइड राइस थोड़ा सा इसके टेस्ट के हिसाब से नहीं चलेगा। मेरा ज़ाती मशवरा तो यही कि प्लेन बॉइल्ड राइस बनाना भी आसान है। एक डिश पे मेहनत करें, बाकी दूसरी डिश टेक केयर कर लेगा इसको। ये इसको फैलाया और आज की हमारी थाई चिकन चिली ड्राई भी हो गया तैयार। अगेन सॉस के लिए मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा पानी शामिल कर लें और साथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से इसको सॉस को गाढ़ा कर दें। बस ये रेडी हो गई। ये आ गई हमारी थाई चिकन चिली ड्राई, साथ में प्लेन बॉइल्ड राइस, और आगे हमारे दक्कन के शामी कबाब। इंशाल्लाह कमिंग वीक में मैंने आपको बताया कि तो हम गाजर का हलवा, दूसरा स्टेक की रिक्वेस्ट थी, तो एक पूरा दिन हम स्टेक के साथ शेयर करेंगे आपकी कंप्लीट डिटेल के साथ कि स्टेक बनाना कैसे है। क्योंकि आमतौर पे बाज़ार में अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो बहुत ही नॉर्मल मीडियम रेस्टोरेंट में भी आपको स्टेक कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। मैंने आपको बताया मैं बाज़ार के खाने कम खाता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक बर्गर लिया, बड़ा मशहूर है कराची का, 625 रुपये का था। मेरे हिसाब से उसकी कॉस्ट 150 रुपये से ऊपर की नहीं थी। बिल्कुल मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि इतना काम, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। स्टेक के हवाले से भी आपको डिटेल बताएंगे, इसके पर केजी वेट के रेट क्या है मार्केट में। अंडरकट जो ख़ास तौर पे इसमें मीट इस्तेमाल होता है बीफ का, वो आप कैसे ख़रीदें, पहले भी बताया था। इंशाल्लाह डिटेल से दोबारा फिर बताऊँगा आपको। और इसका बेस्ट तरीका ये, मैंने भी आज अभी फ़ोन करूँगा जो बीफ वाला है हमारा, ये आज ये टाइम होता है आपका शाम का। शाम के टाइम इनके पास गोश्त आता है। 2 दिन का नागा था, मंगल बुध, तो बुध की शाम को इनके पास गोश्त आता है 5, साढ़े 5, 6 बजे। इस टाइम कटाई शुरू होती है। और अंडरकट जो है बेसिकली ये इसी टाइम से जो अंडरकट ख़रीदने वाले, क्योंकि पूरी गाय में अगर 2 मन की गाय है या तकरीबन 75-80 किलो की, तो इसमें तकरीबन सारा मिला के 2 किलो का अंडरकट भी नहीं निकलेगा, 2-2.5 किलो। तो इसी वजह से चूँकि बीफ की इसमें अंडरकट की मिक़दार कम होती है, तो अभी से जाना शुरू हो जाता है। तो गोश्त वालों को मैं अभी शाम को फ़ोन करूँगा, कल मुझे अंडरकट चाहिए तो अभी फ़ोन करूँगा। अभी जैसी गोश्त आना शुरू हुआ है तो अंडरकट निकलने शुरू होंगे, अभी फ़ोन करके रखवा लूँगा, कल जाके लूँगा। अगर आप दिन में सुबह जाएंगे तो बहुत कम दुकानों पे आपको अंडरकट मिलेगा। और दूसरा, अंडरकट की पहचान क्या है ये भी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि गाय का अंडरकट आमतौर पे जो बाज़ार में आपको 2 किस्म के, एक तो सिरलॉइन भी एक किस्म का अंडरकट ही है, लेकिन पाकिस्तान में जो नरम गोश्त स्टेक का वो सिर्फ टेंडर लॉइन ही है। सिरलॉइन या स्ट्रिप स्टेक या रिबाई या टी बोन स्टेक, ये बाहर मुल्कों के जो गोश्त होते हैं वो नरम होते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। और इसमें आमतौर पे भैंस का अंडरकट और ऊँट का ये बड़े कॉमन है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि किस किस्म के अंडरकट मिलते हैं, तो आपको कोई भी अंडरकट बेच देगा, वो खाने के काबिल नहीं है। वो भी अगर जानवर इतना एजड नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन अमूमन ऊँट और भैंस का जो गोश्त है ये ज़्यादातर ऐसी भैंसें और ऊँट कटने को आते हैं जो माल बर्दारी के काम आते हैं और किसी काम के नहीं रहते। गोश्त बड़ा सख्त हो चुका होता है, इसके अंडरकट में पट्ठे बहुत होते हैं, खाने के काबिल नहीं होता। तो गाय का अंडरकट, उसकी पहचान आपको बताएंगे ताकि बाज़ार से आप ख़रीद सकें। और जहन में रखिएगा, जिस किसी को अंडरकट चाहिए आज शाम को किसी भी दिन, यानी जैसे आज बुध है तो कल मीट वाला डे होगा, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर तक, आप शाम को 3, 4, 5 बजे गाय वाले से गोश्त से उसका नंबर ले लें और फ़ोन कर दें उसको, भी अंडरकट जो भी आएगा मेरे लिए रख दो। आम तौर पे इसका रेट है बाज़ार में 1500 रुपये, कराची में 1500 रुपये। वो भी आपको दिखा देंगे, क्योंकि आम तौर पे बहुत सारे लोग इसका चर्बी लगी होती है काफ़ी, वो उसके साथ आपको बेचते हैं, वो अपना ख़रीदिएगा। 1500-1600 रुपये इसका रेट है। सफाई के बाद ये तकरीबन आपको 1700-1750 रुपये केजी पड़ता है।
इसके स्टेक आपको बनाना सिखाएंगे, कैसे स्टेक बनते हैं, मैरिनेशन क्या है इसकी, साथ में इसके सॉसेस कौन से सर्व होते हैं, वेजिटेबल कौन सी सर्व होती हैं। तो सारी की सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह कमिंग वेंसडे को आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम की टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Add some masala to your life.